A very good morning to all of you. स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 5 भारतीय समाजशास्त्री के अंतर्गत प्रसिद्ध समाजशास्त्री गोविंद सदाशिव घुरे जी का जीवन परिचय और जाति तथा प्रजाति पर इनके विचारों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरे जी का जन्म 12 दिसंबर 1893 में भारत के पश्चिमी तट पर मालवन नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही अपने परिवार की परंपरा के अनुसार उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना भी शुरू कर दिया। 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए वह जूनागढ़ चले गए। उन्होंने बीए की परीक्षा बम्बई विश्वविद्यालय से सन 1916 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और सन 1918 में उन्होंने संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की तथा 1920 में अंग्रेजी विषय में भी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वो इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए चले गए। इंग्लैंड में जीएस घुरे वहाँ के मुख्य समाजशास्त्री एलटी हॉब हाउस के विद्यार्थी रहे और इंग्लैंड में ही उन्हें अपने समय के मुख्य मानव शास्त्रियों के संपर्क में आने का अवसर मिला, जो अनेक जनजातियों और उनकी संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। सन 1923 में उन्हें भारत में जाति और प्रजाति विषय पर लिखे गए शोध प्रबंध पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। भारत आने के बाद डॉक्टर घुरे ने लगभग 6 माह तक कलकत्ता में काम किया, लेकिन सन 1924 में ही उन्हें बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में सीधे रीडर एवं अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया। उनके नेतृत्व में बम्बई विश्वविद्यालय समाजशास्त्रीय शोध का केंद्र बन गया और सन 1934 में उन्हें समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त कर दिया गया। सन 1959 में इस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी डॉक्टर घुरे लगातार विभिन्न पुस्तकों के लेखन और समाजशास्त्रीय शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे रहे। 28 दिसंबर सन 1983 में इस महान समाजशास्त्री का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बच्चों, डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरे पहले ऐसे भारतीय विचारक हैं जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र विषय को प्रतिष्ठित और विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रोफेसर घुरे की ये दृढ़ मान्यता थी कि परंपरागत भारतीय सामाजिक संस्थाओं को समझने के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है और इसी के आधार पर हम भारत विद्याशास्त्र जैसी नई शाखा को समाजशास्त्र के अंतर्गत विकसित कर सकते हैं। भारत में जाति, नातेदारी, धार्मिक चेतना और भारतीय परंपरा में साधुओं की भूमिका से संबंधित उनके सभी अध्ययन इसी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। उनका विचार था कि भारतीय सामाजिक संस्थाओं का आनुभविक अध्ययन करके ही उनके बदलते हुए रूप को समझा जा सकता है। भारत में जाति व्यवस्था पर जीएस घुरे जी के विचार। बच्चों, जीएस घुरे की पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें उन्होंने समाजशास्त्रीय और मानव शास्त्रीय आधार पर भारतीय समाज की सबसे मुख्य संस्था जाति व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट किया है और इस पुस्तक में उन्होंने जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया है। बाद में जब इस पुस्तक का नया संस्करण जाति, वर्ग और व्यवसाय के नाम से प्रकाशित हुआ तो इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर घुरे को उम्मीद थी कि भारत में बढ़ते हुए औद्योगिकरण, नगरीकरण और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रभाव से
जातिगत ऊंच नीच और असमानताएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह नई राजनीतिक व्यवस्था में सभी जातियों के अपने अलग अलग संगठन बनने लगे, उसके आधार पर वह मानने लगे कि केवल कुछ कानूनों के द्वारा ही अभी जाति व्यवस्था के समाप्त होने की संभावना बहुत कम है। जाति तथा प्रजाति पर घुरे के विचार। स्टूडेंट्स, G.S. घुरे की पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस पुस्तक में घुरे ने जाति तथा प्रजाति के संबंधों पर प्रचलित सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक आलोचना की। और बच्चों, हर्बर्ट रिजले जो थे वो ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे और मानव विज्ञान के मामलों में उनकी बेहद रुचि थी। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई अथवा कपाल का भार या खोपड़ी का वह हिस्सा जहाँ दिमाग की स्थिति होती है, अलग तथा भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। रिजले तथा अन्य लोगों की ये मान्यता थी कि भारत विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन की एक विशिष्ट प्रयोगशाला था, क्योंकि जाति एक लंबे समय से विभिन्न समूहों के बीच एक लंबे समय से अंतर्विवाह निषिद्ध करती है। रिजले का मुख्य तर्क था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ है, क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं। सामान्य रूप से उच्च जातियां तकरीबन भारतीय आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं से मिलती हैं, जबकि निम्न जाति में अनार्य जनजातियां मंगोल अथवा अन्य प्रजातियों के गुण देखने को मिलते हैं। और विभिन्न वर्गों की भिन्नताओं के औसतन आधार, जैसे नाक की लंबाई, कपाल का आकार आदि, रिजले तथा अन्य लोगों ने ये सुझाव दिया कि निम्न जातियां ही भारत की वास्तविक आदि निवासी हैं। उन्हें आर्यों द्वारा दबाया गया, जो कहीं और से आकर भारत में बस गए थे। बच्चों, घुरे का ये विश्वास था कि रिजले के शोध प्रबंध में उच्च जातियों को आर्य और निम्न जातियों को अनार्य बताया गया है। यह व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए ही सही है। भारत के दूसरे भागों में अंतर समूहों की भिन्नताएं मानव मिति माप बहुत व्यापक और व्यवस्थित नहीं है। इसका ये अर्थ है कि अधिकांश भारत में सिंधु गंगा के मैदान छोड़कर विभिन्न प्रजातियां वर्गों का आपस में काफ़ी समय से मेल मिलाप था। अतः प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी, क्योंकि वहाँ अंतर्विवाह निषिद्ध था, और शेष भारत में अंतर्विवाह का प्रचलन उन वर्गों में हुआ जो प्रजातीय स्तर पर वैसे भी भिन्न थे। बच्चों, घुरे ने यह माना कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत सी संरचनात्मक और संस्थात्मक विशेषताएं शामिल हैं। उन्होंने जाति की संरचना और इसके नियमों से संबंधित 6 मुख्य विशेषताओं को उल्लेख किया है। सबसे पहली विशेषता है खंडनात्मक विभाजन। घुरे के अनुसार जाति व्यवस्था अनेक खंडों अथवा टुकड़ों में विभाजित है और हर खंड से संबंधित लोगों की सामाजिक परिस्थिति और भूमिकाएं अलग अलग हैं। हर एक खंड के व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि वो अपने लिए निर्धारित व्यवहार के नियमों का पालन करे, और इन सभी खंडों के नैतिक नियम, सामाजिक दायित्व और न्याय के मानक एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। दूसरी विशेषता है संस्तरण। जाति व्यवस्था जिन विभिन्न खंडों या टुकड़ों में बटी हुई है, उन सभी की सामाजिक परिस्थिति दूसरे की तुलना में ऊंची अथवा नीची है। इस संस्तरण में ब्राह्मण जातियों की स्थिति सर्वोच्च है, जबकि क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र जातियों की स्थिति क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थानों पर है। पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विश्वास ऊंच नीच के इस क्रम के आधार पर हैं। तीसरी विशेषता है भोजन और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध। बच्चों, विभिन्न जातियों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए इस व्यवस्था में खान पान और सामाजिक संपर्क से संबंधित अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं और ये नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने से निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण नहीं करेगा। इसी प्रकार अपने से निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा दिए गए पानी को पीना भी वर्जित माना गया। सामाजिक संपर्क के लिए ये नियम रखा गया कि सभी जातियों के लोग विवाह, जन्म, मृत्यु, धार्मिक अथवा सामाजिक समारोह आदि के अवसर पर केवल अपनी जाति के लोगों को ही आमंत्रित करेंगे और जिन जातियों को अस्पर्श जातियां माना गया उनका स्पर्श करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। चौथी विशेषता है सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न जातियों की उच्चता और निम्नता के क्रम में ही उनके अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट किया गया। उच्च जातियों को सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विशेष अधिकार दिए गए, जबकि निम्न जातियों को सार्वजनिक कुओं और स्थानों का उपयोग करने और उच्च जातियों की तरह वस्त्र पहनने और उनके रीति रिवाजों की तरह व्यवहार करने से भी वंचित कर दिया गया। पांचवी विशेषता है व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध। बच्चों, हर जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। किसी भी जाति के व्यक्ति को अपने लिए निर्धारित व्यवसाय में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होती। दूसरी जातियों के लोग भी किसी बाहरी जाति के व्यक्ति को अपने व्यवसाय में आने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण जातियों का व्यवसाय धार्मिक क्रियाओं और शिक्षा देने से संबंधित है, वहीं दूसरी ओर कपड़े धोने या चमड़े को साफ करने आदि का काम अपवित्र मानकर दूसरे लोगों को दिया गया। छठी विशेषता है विवाह संबंधी प्रतिबंध। बच्चों, जाति व्यवस्था अंतर विवाह के नियम पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति या उपजाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती। घुरे के अनुसार विवाह संबंधी नियम का उल्लंघन करना एक गंभीर सामाजिक अपराध है और जिसके लिए जाति पंचायत द्वारा व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता है। बच्चों, सोशियोलॉजी में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया और अब आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाति एवं प्रजाति पर जी.एस. घुरे के विचारों को जाना। बच्चों, हमारा सोशियोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो गया है। आप सभी को मालूम है कि अब आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। सभी बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।